और दोस्तों ये सच है कि अलीगढ़ एक ऐसा शहर है कि जो पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई खित्ता, कोई शहर, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने वाला कोई शख्स मौजूद ना हो। अलीगढ़ की खूबी ये भी है कि यहाँ पूरा हिंदुस्तान मिल जाता है। तो इस तरह ये वाहिद ऐसा शहर है कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, मुख्तलिफ़ ज़बानें और मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग जमा हो जाते हैं और उससे वो दयार बन जाता है जिसकी बुनियाद सर सैयद ने डाली थी। मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ सर सैयद को भी आज के इस मुशायरे में कि सर सैयद के बगैर अलीगढ़ का जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता है। आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं। जब आपको आपके मतलब का शेर समझ लगा तो आपने दाद दी, कोई शेर आपके करीब ज़्यादा पहुंचा तो आपने बेतहाशा दाद दी। ये इस मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। हमारे शोरा भी वो कलाम यहाँ पढ़ने की जुर्रत आज कर रहे हैं जो कलाम नशिस्तों में पढ़ा जाता है, वो कलाम भी आपको सुना रहे हैं। आइए मैं चाहता हूँ कभी ऐसे शायर को समाअत करें कि जो सिर्फ एहसासात की बात नहीं करता है बल्कि उसके यहाँ जज्बात की शिद्दत भी है। और ये भी हमको अलीगढ़ ने सिखाया है कि हमेशा एहसासात काम नहीं करते हैं बल्कि जज्बात भी काम करते हैं। और जब जज्बात में शिद्दत पैदा हो जाती है तो फिर राम प्रकाश बेखुद की शायरी पैदा हो जाती है। आइए समाअत करें, आप खुश होंगे राम प्रकाश बेखुद साहब की शायरी सुनकर जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब का इस्तकबाल कीजिए और उनको अपनी दुआओं से नवाजिए। बहुत सीनियर शायर राम प्रकाश बेखुद साहब। और ये जो दरमियान में आवाज़ें लगती पढ़ेंगे जो तमाम शोरा हैं, देखिए मुस्तकिल बोलते रहना भी किसी कोई अच्छा सबूत नहीं होता। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। तो ये आवाज़ें मुनासिब नहीं, क्योंकि मुशायरा अपने सिस्टम से चलता है। पॉपुलर साहब भी पढ़ेंगे, ताए फराज भी पढ़ेंगे, इकबाल अशर साहब भी पढ़ेंगे और हमारे मंजर भोपाली भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे माशाल्लाह, अजहर साहब भी पढ़ेंगे। तो ज़ोरदार इस्तकबाल राम प्रकाश बेखुद के लिए। और सुनिए शायरी और सर धुनिए। वालेकुम अस्सलाम। भाई मोइन शादाब हमारे छोटे भाई हैं, बेहद शुक्रिया उनका। गुफ्तगू करना मुझे आता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं पहली बार इस मुशायरे में शरीक हो रहा हूँ, तो कम से कम इस्तकबाल तो बनता ही बनता है जी। शुक्रिया शुक्रिया। अब मशकूर साहब का बहुत मशकूर हूँ मैं, मुदस्सिर साहब का बहुत मशकूर हूँ मैं कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अलीगेरियन के साथ इतना रहा हूँ, उसी की बदौलत ये हमारे अंदर ये सलाहियत आई हुई है, वरना मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं। क्या कहने, वाह। इसके एतराफ़ में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप समाअत फरमाएं। इरशाद सुनिए, देखिए साहब, सुनिए बेखुद साहब को सुनिए। कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। वाह। ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं, हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। भाई वाह 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 वाह। फिर जहमत होगी साहब, फिर जहमत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, वाह। ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं, हमें रोज़ी तो हिंदी और अंग्रेज़ी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के क्या कहने हैं, हमें उर्दू से आए हैं। बेखुद साहब, वाह 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 वाह। 4 मिसरे और इस हवाले से मैं पेश करता हूँ। इरशाद। ख़ास तौर से
आप महसूस करेंगे, मैं तो ये नहीं कहता कि मैं कोई अच्छी शायरी या अलग शायरी कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन अगर ज़रा सी इनफरादियत लगे तो उसकी दाद चाहूँगा कि हम आए बाईं जानिब से, वाह, तुम आओ दाईं जानिब से। क्या कहने हैं। हम आए बाईं जानिब बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब तुम से। आओ दाईं जानिब से, चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाएं। वाह, अलीगढ़ में ये बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदी बाएं से दाहिनी तरफ लिखी जाती है और उर्दू दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है। अब सुनिए, हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से, चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाएं। कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं। भाई वाह 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 वाह। अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं, वाह। कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं। अब यहाँ से शेर सुने जो हमारे सामने वाह बहुत ही मोहतरम लोग तशरीफ़ फरमा है। मतलब पेश करता हूँ, देखें क्या कहने। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूँ कि अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं, वाह, कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं। क्या बात है। चार मिसरे देखें कि किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की। वाह, बहुत खूब। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं। वाह, ये चरखियाँ पूरे आखिरी मिसरे तक सुन लीजिए। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहें ज़मीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं। पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। भाई वाह 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 वाह। पतंगे लड़ती नहीं है, लड़ाई जाती है। हा हा हा, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। रहें ज़मीन पे दोबारा तो पढ़ सबसे मिल के रहती हैं। वाह। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, वाह, ये चरखियाँ तो सदन में घुमाई जाती हैं। रहें ज़मीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं। पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती है। लड़ाई जाती हैं। पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। अब यहाँ से शेर सुने कि मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। वाह। सुने भाई, मेरे वजूद में, मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। वाह भाई वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने हैं। मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। शेर सुने कि जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। वाह। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। ये धूप धूप नहीं, प्यास आसमान की है। क्या कहने ये हैं। धूप वाह, धूप वाह, वाह, नहीं। वाह, 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 वाह। ये पढ़े लिखे लोग, ये बड़ा साइंटिफिक शेर था, इस पे आप लोगों ने खामोशी इख्तियार की। वाह। फिर पढ़ दीजिए। देखिए वैसे भी सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। अब आप ये शेर सुनिए। जी इरशाद। धूप आसमान की है। ये मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। ये धूप धूप नहीं, प्यास आसमान की है। और शेर देखें कि मैं एक तीर हूं, कब तक रहूंगा तरकश में। अये है हा 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 हा। मैं एक तीर हूं, कब तक रहूंगा तरकश में। कब तक रहूंगा तरकश में। तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है। वाह भाई वाह 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 वाह। मैं एक तीर हूं,
कब तक रहूंगा तरकश में, क्या अच्छा शेर है। तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है। वाह 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 वाह। कि तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है। क्या कहने हैं। तलाश मुझको किसी किसी मोतबर मोतबर कमान की है। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। वाह। ये भी एक टेक्निकल शेर सुनिएगा कि बेगरज बेसबब नहीं मिलते। बहुत खूब। बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। अब नहीं मिलते। वाह। बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। कोई अपना कहे तो मिलते हैं। वाह। कोई अपना कहे तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते। भाई वाह 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 वाह। क्या शुक्रिया, कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। कोई अपना कहे तो मिलते हैं। तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते। गैर कहने में लब नहीं मिलते। ये भी साइंटिफिक है। गैर कहने में वाह। लब नहीं मिलते। देखें मतलब कि हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं। हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम हम भी किरदार दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं। रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग। वाह। रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग। चाहे जितनी कोशिशें कर लें सियासी लाठियां, कर नहीं सकती कभी पानी को पानी से अलग। क्या कहने। वाह 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 वाह। कर नहीं सकती कभी पानी को पानी से अलग। वाह। और ये देखें कि सभी हिंदू सभी मुस्लिम न सब सरदार करते हैं। वाह। ये खास तौर से सुनिएगा कि सभी हिंदू सभी मुस्लिम न सब सरदार करते हैं, किसी भी कौम को बदनाम बददोचार करते हैं। हाय 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 हाय। हा 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 हा। फिर पढ़ दीजिए भाई। वाह 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 वाह। सभी हिंदू सभी मुस्लिम न सब सरदार करते हैं, किसी भी कौम को बदनाम बस दो चार करते हैं। किसी की जान ले लेना, किसी का घर जला देना, ये सारे काम तो बस जहन के बीमार करते हैं। वाह। हाँ 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 भाई क्या कहने। वाह 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 वाह। किसी का घर जला देना, हाँ। किसी की जान ले लेना, वाह। ये सारे काम तो बस जहन के बीमार करते हैं। और शेर देखें कि मोहब्बत में नजर आता है अक्सर सांप भी रस्सी। वाह। मोहब्बत में नजर आता है अक्सर सांप भी रस्सी। जो दीवाने हैं वो लाशों पे दरिया पार करते हैं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। मोहब्बत में नजर आता है अक्सर सांप भी रस्सी। जो दीवाने हैं वो लाशों पर दरिया पार करते हैं। वाह। और देखें ये आप लोगों के मतलब के चार मिसरे। वाह। अर्ज करता हूं कि वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, खास तौर से तवज्जो, वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। वाह। क्या कहने हैं। वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में, वाह। उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। हाय 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 हाय। उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में वाह। हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। वाह। और ये आखिरी चार मिसरे और सुन लीजिए कि हम अपने जिस्म से कौन कौन दुनिया में काम चाहता है। वाह 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 वाह। कौन दुनिया में काम चाहता है। कौन दुनिया में काम चाहता है।
जिसको देखो हराम चाहता है। वाह भाई, वाह 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 वाह। कौन दुनिया में काम चाहता है? जिसको जिसको देखो हराम चाहता है। आजकल हर गिरा हुआ इंसान सबसे ऊंचा मकाम चाहता है। वाह भाई, वाह आजकल वाह वाह वाह। हर गिरा हुआ इंसान सबसे ऊंचा मकाम चाहता है, सबसे ऊंचा मकाम चाहता है। वाह। और एक गजल के 2-3 शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूं। इरशाद, अर्ज करता हूं, मतलब देखें इरशाद। कि जी कुछ फरमा रहे हैं? जी जी, पढ़ें आप। अच्छा, हाँ हाँ, वो सुन ना लिया आपकी बात। जी। ना अहल भी मनसब पर नजर रखे हुए हैं। ना अहल भी मनसब पे नजर रखे हुए हैं। ना अहल भी मनसब पर नजर रखे हुए हैं। ना अहल भी मनसब पर नजर रखे हुए हैं। कुछ कर नहीं सकते हैं मगर रखे हुए हैं। भाई हाय 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 भाई, वाह 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 वाह। ना अहल भी मनसब पर नजर रखे हुए हैं। कुछ कर नहीं सकते हैं मगर रखे हुए हैं। अब शेर देखें कि कुछ कर नहीं सकते हैं मगर रखे हुए हैं। गहरी हैं जड़ें कितनी ये अंदाजा नहीं है। वाह। गहरी हैं जड़ें कितनी ये अंदाजा नहीं है। आंधी ये समझती है शजर रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। आंधी ये समझती है शजर रखे हुए हैं। और डसते हुए रिश्तों से भला कैसे बचे हम। वाह। डसते हुए रिश्तों से भला कैसे बचे हम। सांपों के लिए मोर के पर रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। सांपों के लिए मोर के पर रखे हुए हैं। और आखिर में 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूं कि रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे। रात दिन बेकार की तजवीज रात में दिन उलझे रहे। बेकार की तजवीज में उलझे रहे। जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। वाह। जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। मैं था बीमारे मोहब्बत कोई समझा ही नहीं। मैं था बीमारे मोहब्बत कोई समझा ही नहीं। मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था बीमारे मोहब्बत कोई समझा ही नहीं। मेरे घर वाले दुआ तावीज़ में उलझे रहे।